हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्राचीत वर्ल्ड। आज के व्लॉग में आप सभी का बहुत सारा स्वागत है। और आज का जो व्लॉग है वो आप ही लोग के लिए स्पेशली है। आप ही लोग के लिए नहीं, एक्चुअली में ये मेरे जवाब के लिए स्पेशली है, क्योंकि पिछले मेरे जब से मैंने गोद भराई के व्लॉग्स डाले हैं तब से बहुत ज़्यादा कमेंट आया। और एक कमेंट तो बहुत कॉमन है जो कि मेरे चैनल पे आया है, मेरे भाई के चैनल पे भी आया है, क्योंकि उनका भी मेरे गोद भराई से रिलेटेड ही वीडियो आ रहा है। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं। यू वेलकम बेटा। नहीं, फिंगर नहीं। तो एक दो नहीं, मतलब 3-4 व्लॉग्स आ गए हैं मेरे गोद भराई पे, तो उनको भी जवाब देना पड़ रहा है। और अब मैं भी आप लोगों को थोड़ा जवाब दे दूं, क्योंकि आप लोग मुझे बोल रहे हैं, बहुत सारे लोग मुझे बोले कि आपने अपने भैया भाभी को नहीं बुलाया। तो मेरे पहली बात तो ये मैं बोल दूं कि चलो ठीक है, मुझे पता था कि मतलब अगर मुझे ये पता होता कि मेरे इनविटेशन का वेट किया जा रहा है, हालांकि मैं भैया को नहीं बोल रही हूँ क्योंकि वो लोग नहीं वेट कर रहे, बट हाँ व्यूअर्स वेट कर रहे हैं कि मैं इनवाइट करूँगी, तो मैंने ऐसा सच कोई कार्ड नहीं छपवाया था। और रही बात वन लाइनर मैसेज की, तो मैंने वन लाइनर में ये नहीं बोला था भैया मेरा गोद भराई है तुम आ जाना। मैंने बोला था भैया कब तक आ रहे हो, क्योंकि उससे एक दिन पहले ही मेरे रिलेटेड भैया ने अपने व्यूअर से पूछा था कि मैं जाऊं कि नहीं जाऊं। तो जब एक दिन पहले पता था और मुझे ये बात पता है, और हम लोग खुद 2 दिन पहले फाइनल किए, क्योंकि मैं खुद ही 2-3 दिन पहले आई हूँ बैंगलोर से। तो 6 के इवनिंग में मैं आई हूँ घर पे। 7 को हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया, फ्राइडे था उस दिन, खाली दिन था, कर सकते थे। बट हमारे यहाँ पे संडे और ट्यूसडे को कुछ भी शुभ चीज़ नहीं हम लोग करते हैं, दिन को उस दिन कुछ भी अच्छा नहीं करते। और ये पहली बार था, तो हम लोग भी ऐसे कोई मंडे या वेडनेसडे, फ्राइडे, इन सब डे को ही करते। और दूसरी बात तो ये कि पहले से मुझे खुद ही नहीं पता था कि कब होने वाला है। इतना पता था कि 13 के पहले हो जाएगा, क्योंकि 13 के बाद कुछ नहीं होने वाला था। तो मैं खुद ही आई थी 6 को। 7th 8th मेरे पास टाइम था, तो 7th को हम लोगों ने कुछ भी डिस्कस नहीं किया, क्योंकि जब मैं आई तो घर के रिलेटेड ही बात हो रहा था और मैं भी घर में थोड़ा फंसी हुई थी। ये भी नहीं पता था कि होगा कि नहीं होगा, लेकिन फिर हुआ कि नहीं चलो मन है तो वो हो जाएगा, और होता है तो हो जाएगा। पहले ये भी पेंडिंग में थे। फिर उसके बाद से 9th को मैंने अपने घर वालों को बोला कि ऐसा ऐसा मैं सोच रही हूँ, तो घर वालों ने बोला कि नहीं कर लो अगर मन है तो। क्योंकि नॉर्मली मेरे वहाँ पे जो मेरे अंकल आंटी उन लोगों के यहाँ होता है, तो हुआ कि ठीक है अगर करना है तो कर लो, बस भजन वगैरह ही तो है, मतलब भगवान का नाम लेना है तो कर लो। तो शुभ दिन मंडे को पड़ा था, एक दिन पहले ही ये हुआ। अब आप लोग बोलोगे कि आपको पहले से पता था, तो हाँ मेरे को ये था कि मेरी गोद भराई मैं करवाऊंगी, या फिर जो भी है मैं कुछ तो इवेंट ऐसा रखूंगी, क्योंकि मैं जनरली नहीं सेलिब्रेट करती हूँ कुछ भी उतना सब कुछ। तो मैं ये भी बता दूं कि प्री बेबी शूट भी कराना था, लेकिन घर के चक्कर में, क्योंकि मैं घर वहाँ पे बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गया था, आना जाना सुबह सुबह, और हर दिन मुझे भी जाना पड़ रहा था, तो इसीलिए मैंने वो भी कैंसिल किया कि नहीं चलो ठीक है कोई बात नहीं है, फैमिली पिक आएगी जब बेबी हो जाएगा तब हम लोग इकट्ठे एक फैमिली पिक करा लेंगे। प्री बेबी का कोई वो सीन नहीं है, तो ऐसा नहीं था। बट गोद भराई के लिए जब मेरे भैया भाभी लास्ट टाइम मेरे घर आए थे होली के टाइम पे ही, तो ये था कि अप्रैल 6-7 को वो लोग यहाँ आ जाएंगे, क्योंकि उसके बाद से इवेंट था। मेरा गोद भराई 13 के पहले करना था, देन मेरे मम्मी पापा की एनिवर्सरी थी, देन लड्डू का बर्थडे था, और उसके बाद मतलब गृह प्रवेश का सिस्टम था कि भैया का होगा, और उस टाइम मेरे घर के लिए भी बात हो रही थी, तो ये था कि उसके बाद मेरा गृह प्रवेश या जो कुछ भी वैसे ही होगा। तो ये हम लोगों का शेड्यूल था और मुझे भी पता था, लेकिन बीच में कुछ चीज़ें ऐसी हो गई, मतलब ऊपर नीचे जो भी चीज़ें। तो इस टाइम मेरे से इनविटेशन भाई नहीं खोज रहा, दूसरे लोग बोल रहे हैं। हाँ, भाई ने भी बोला कि ससुराल से नहीं आया या मायके से नहीं आया, तो मुझे नहीं पता कि मतलब मुझे नहीं पता था कि वो वेट कर रहे हैं कि इनवाइट करेंगे। तो ऐसे ही उन्होंने भी अपनी एनिवर्सरी पे कुछ इनविटेशन नहीं दिया था मेरे ससुराल वालों को। अब ये मैं बात बढ़ा नहीं रही हूँ, बट यहाँ पे मेरे ससुराल वाले को अगर मेरे भैया बोल रहे हैं कि आप मेरे घर में मतलब खुद के घर में आने के लिए आपको मेरे ससुराल से इन्विटेशन चाहिए, तो वो मुझे कहीं से सही नहीं लगता।
बाकी रही बात हर एक चीज़ की, तो मेरे ननद और को मतलब जो भी मेरी दीदी हैं, भाभी हैं, उन लोगों को तो खुद मैंने ही बोला था। भैया को भी मैंने बोला कि भैया कब तक आओगे, क्योंकि ऑलरेडी वो वीडियो एक बना के डाल चुके थे कि मुझे जानना चाहिए कि मुझे नहीं जाना चाहिए। तो डेफिनेटली मुझे ये पता है कि भाई वो देख रहे हैं। और हाँ, मुझे उसने बोला कि मैं वीडियो नहीं देखा था इसलिए मुझे पता नहीं था, लेकिन मैंने देखा था कि एक दिन पहले ही आप लोग देखोगे, मतलब 9 तारीख को ही वीडियो पब्लिश हुआ था। तो ये था कि नहीं बुलाया, तो 2-4 दिन पहले, 1 हफ्ते पहले मैंने क्यों नहीं बुलाया उसका जवाब आप लोग को मिल चुका होगा। एंड मेरी उनसे कुछ ये बात नहीं हुई थी कि गोद भराई हम लोग अम्बाला करेंगे या डिलीवरी अम्बाला करेंगे, क्योंकि नो चांस। मैं अगर बैंगलोर छोड़ के आई हूँ तो मैं सिर्फ उस डॉक्टर की वजह से आई हूँ जहाँ पे लड्डू की नॉर्मल, मतलब मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई थी। और यहाँ मैं इसलिए आई थी क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ प्रॉपर केयर मिलता है, जितना मेरे पापा हर एक चीज़ कर देते हैं या अवेलेबल रहते हैं, यहाँ पे मेरी फैमिली वाले, मेरे ससुराल वाले भी रहते हैं। तो मैं अम्बाला का कभी आज तक सोची ही नहीं, और अम्बाला में डिलीवरी में क्यों करवाऊँगी। मतलब कि एक जन सिर्फ कंफर्टेबल हो करके, जैसे कि अगर मेरे भैया को घर बनवाना है, उनको चाहिए कि घर में कोई हो, उस वजह से मैं वहाँ डिलीवरी कराऊँ, मुझे कहीं से सही नहीं लगता है। वहाँ गोद भराई कराऊँ, मुझे कहीं से सही नहीं लगता है। सिर्फ बात मेरी ये हुई थी कि उनका गृह प्रवेश अगर 17 को उन्होंने बोला था, जिस दिन मेरी रजिस्ट्री हो रही थी, तो उन्होंने बोला कॉन्ग्रेचुलेशन, मेरा भी 17 को गृह प्रवेश है। तो मैंने बोला कि 17 को मैं नहीं आ पाऊँगी बिकॉज 13 के बाद मुझे अलाउड नहीं है। तो उन्होंने बोला 1 महीना तुम यहीं रह जाना, 13 से 13 तक, और उसके बाद से देख लेना। तो मैं बोली थी कि ठीक है, वो देखते क्या होगा क्या नहीं होगा। तो मेरी ये नहीं बात हुई थी कि गोद भराई में अम्बाला करूँगी। और मैं क्यों अम्बाला करूँगी, मेरा सारा ससुराल वाले सब लोग, मेरे सारे परिवार इधर हैं, मम्मी पापा सब लोग इधर से, तो मैं किस लॉजिक से अम्बाला करूँगी। क्योंकि आप लोग खुद सोचो, आप लोगों को इतनी प्रॉब्लम होती है मेरे मायके रहने से, जो कि मेरे खुद के माँ बाप का घर है, तो वहाँ आप लोगों को प्रॉब्लम होती है। तो अम्बाला तो मैं खुद भी नहीं सोचूंगी कभी। एंड रही बात इनविटेशन की, तो हम लोग आज तक, मुझे नहीं लगता मेरे भाई ने मुझे किसी चीज़ के लिए इनवाइट किया या मैंने आज तक कभी किया था। बट हाँ, डेफिनेटली अब मुझे रियलाइज़ हो गया है कि भाई शादी हो गया है, तो आप इनवाइट करो ना करो, आप अपने बड़ों से बोलो कि पापा जी इनवाइट कर दीजिएगा। तो अब आई थिंक मैं इस चीज़ को ध्यान में रखूँगी। एंड मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि भैया क्यों नहीं आए या नहीं आए, जो भी, मैं सिर्फ इस चीज़ का जवाब दे रही हूँ कि मुझे सब लोग बोल रहे हैं आप 1 हफ्ते क्यों नहीं बोले। तो आई होप कि इसका जवाब आप लोग को मिल गया। उनकी जब एनिवर्सरी थी मेरे भैया भाभी की, तो मैं अम्बाला गई थी। एंड अम्बाला जाने के लिए, मतलब मैं अपनी एनिवर्सरी पूरे टाइम ट्रेन में बिताई थी। उस टाइम पे मुझे बोले भी थे, मतलब मेरे हस्बैंड भी बोल रहे थे कि यार हम लोग अपना एनिवर्सरी वो करके भैया का एनिवर्सरी सेलिब्रेट करें। बट हाँ, मेरे लिए इम्पोर्टेंट था उस टाइम पे, और हम लोग सरप्राइज़ देने गए थे। तो और सेलिब्रेशन होने वाला था, बट ऐसा नहीं था कि कुछ इनविटेशन आया है या क्या आया है, जो कुछ भी। बट चीज़ें सब जब ठीक होती है ना तो सब अच्छा लगता है। जब चीज़ें ख़राब होती है ना तो इंसान हर एक चीज़ ढूंढता है कि आप नहीं फ़ोन किया, आप नहीं बोले, 1 लाइनर भेजे, या आप पूरा एक स्टेटमेंट भेज दिए, या एक पैसेज भेज दिए। तो मुझे लगता है कि मैंने अगर बोल भी दिया, चलो एंड में बोला, मैंने खुद चेक किया, फ़्लाइट नहीं थी। भैया मेरे को बोले फ़्लाइट अवेलेबल नहीं है पूजा, तो मैं खुद चेक की। फिर उसने मेरे को बोला कि मुझे पता नहीं था, तो मैं बोली कि 1 महीना पहले से प्लान था कि मेरा गोद भराई होने वाला है और तुम लोग 6-7 तक आने वाले हो। बट ऐसा कुछ हो नहीं पाया। तो मुझे भैया से शिकायत नहीं है। हाँ, इस चीज़ का मुझे भी बुरा लगा कि अब इस चीज़ के बीच में मेरे ससुराल और मतलब मेरे लिए बोल रहे हैं कि ससुराल और मायके से कोई इनविटेशन नहीं आया। तो मुझे नहीं लगता अगर मेरे मायका में कुछ इवेंट हो रहा है तो मेरे ससुराल वाले बोलेंगे कि बाबू आप अपनी बहन के गोद भराई में आ जाइएगा अपने ही घर। तो ये मुझे गलत लगा। बाकी जब इम्पोर्टेंट होता है इंसान तो वो पहले से ही पहुंच जाता है। और हाँ, मैं अभी सिचुएशन समझ रही हूँ बाकायदा, क्योंकि घर में बहुत ज़्यादा वो होता है। मुझे नहीं कोई प्रॉब्लम है कि आप नहीं आए, मतलब भैया मेरे नहीं आए, मुझे उससे प्रॉब्लम नहीं है। एंड डेफिनेटली वो इस टाइम पे ढूंढ रहे हैं कि भाभी को मैंने कॉल नहीं किया। तो जिस टाइम मैंने भैया को कॉल किया था, कॉल रिंगिंग भी जा रहा था, उनका नोटिफिकेशन बंद था।
उस टाइम मैं रो रही थी लिटरली। एंड जब थोड़ा सब लोग शांत हो गए तो मैंने भैया को कॉल किया, मैंने बोला कि यार छोड़ो, तो मैंने वीडियो कॉल किया। और मैं ऐसी इंसान हूँ ना कि मैं एक बार करती हूँ, 2 बार करती हूँ, उसके बाद मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद अगर एक बार नहीं उठा पाए तो इंसान कहीं बिजी होगा, चाहे वो मेरी मम्मी हो, चाहे मेरे हस्बैंड हो, या कोई भी हो। बहुत लोग की आदत होती है एकदम मिस कॉल पे मिस कॉल या कॉल पे कॉल करते जाओ। मेरी वो आदत नहीं है। जो मुझे जानते हैं वो मुझे जानते होंगे कि हाँ, मैं एक बार कॉल करके छोड़ देती हूँ, अनलेस अनटिल कोई इंपॉर्टेंट चीज़ हो। तो वहाँ पे मैं मतलब मुझे ऐसा लगा कि शायद अभी बिजी होंगे या जो कुछ भी है, बाद में हो जाएगी बात। बट ठीक है, उसके लिए भी लोग बोले कि आप इनको नहीं कॉल किए तो भाभी को करते। तो मैं उस टाइम अपने भाई को याद कर रही थी, क्योंकि उसके साथ मैंने अपना बचपन बिताया है। तो डेफिनेटली मैं उस टाइम भाई को ही याद करके भाई को कॉल करूँगी। भाभी हमेशा घर पे रहती है, मतलब रूम पे रहती हैं, और भैया हमेशा प्लॉट पे रहता है, क्योंकि मेरी बहुत बार बात हुई है, बहुत बार ऐसा हुआ है, डिज़ाइन वगैरह जब देखते हैं लोग घर का या जो भी होता है। तो इससे ज़्यादा मैं क्लैरिफिकेशन नहीं देना चाहूँगी। एंड रही बात मेरे मायके में रहने की, जो बहुत लोगों को दिक्कत परेशानी हो रही है कि मैं मतलब इस टाइम पे मुझे ससुराल में रहना चाहिए, मायके में नहीं रहना चाहिए। तो मेरे माँ बाप अभी ज़िंदा हैं, मेरे पापा जी, मेरे ससुराल वाले सब लोग ज़िंदा हैं। वो लोग जानते हैं मेरे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, मुझे कब कहाँ रहना चाहिए। वो मैं अपने फैमिली के अकॉर्डिंग चलूँगी, अपने पति के अकॉर्डिंग चलूँगी और अपने अकॉर्डिंग चलूँगी। तो आप लोग इसमें इतना नंबर्स तो इसमें आप लोग अपना यस नंबर्स लग गया। तो आप लोग मेरे मम्मी डैडी और अंकल आंटी और मदर इन लॉ फादर इन लॉ मत बनिए, क्योंकि ऑलरेडी मेरे घर वाले हैं अभी मेरे लिए डिसीज़न लेने के लिए। यहाँ तक कि बहुत सारे सिचुएशन में मेरा खुद का भाई, बड़ा भाई भी मेरे लिए डिसीज़न ले लेता है कि लाइक मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो वहाँ तक अलाउड है भाई, मेरे भाई बहन लेंगे, मेरे भाई भाभी ले, मेरे मम्मी पापा ले, मेरे फादर इन लॉ मदर इन लॉ ले, मेरे भैया भाभी ले, मेरे घर के बच्चे ले, छोटे तक को भी परमिशन है। बट आप लोग इतना मत सजेस्ट किया करो कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप लोग अभी भी बोल रहे हो मेरे डिलीवरी के पीछे आप लोगों को रीज़न नहीं पता है क्या है क्या नहीं है, तो आप लोग इतना ज्ञान टिप्पणी मुझे मत दीजिए। और हाँ, मैं बोल देती हूँ इसलिए आप लोग को खटक जाता है कि यार ये बोलती है या ज़्यादा स्मार्ट बन जाती है। बट हाँ, मैं भी चीज़ों को डाइजेस्ट नहीं कर सकती, जो चीज़ है नहीं उसको मैं सुन के कभी नहीं लूँगी, चाहे वो कोई भी हो। और आप लोगों में बहुत लोगों को ये होता है कि मैं प्रिंस को नहीं समझा रही हूँ, या मैं भैया को नहीं बोल रही हूँ, या फिर मम्मी को नहीं बोल रही हूँ। तो मैं अपने जगह पे हर एक किसी को बोल लेती हूँ। मुझे जहाँ पे सही लगता है वहाँ मैं प्रिंस को बोलती हूँ हाँ भाई तू सही है, जहाँ लगता है प्रिंस गलत है वहाँ मैं उसको बोल भी देती हूँ कि तू गलत है इस चीज़ में। और भैया के साथ भी ऐसे ही सिचुएशन है। भाभी का तो मैं नाम नहीं लूँगी, क्योंकि भाभी से मेरे को, भाभी कुछ भी करे मेरे को उसमें मैं ना पढ़ती हूँ ना मैं पढ़ना है। मेरा जो रिलेशन बचपन से मेरे भाई के साथ बॉन्डिंग है, वो मुझे पता है कि भाई कितना बुरा है या कितना अच्छा है, मतलब मेरी बॉन्डिंग कितनी बुरी है या कितनी अच्छी है। तो वो मैं अपने तक रखूँ तो ज़्यादा अच्छा है। मैं अपने भाई से लड़ूँ, पीटूँ, मरूँ, झगड़ूँ, कुछ भी करूँ, वो हम दोनों भाई बहन के बीच की बात है। भाभी का नाम मैं ना ड्रैग करती हूँ ना मैं कुछ करती हूँ। रही बात भाभी को कॉल करने की, तो मेरे भैया और भाभी सेम ही है। आप लोग भी कमेंट करते हो कि यार हस्बैंड वाइफ कब से अलग हो गए, अगर हस्बैंड ने कॉन्ग्रेचुलेशन विश कर दिया तो भाभी का क्या ढूंढ रही है। तो वैसे ही अगर मैंने भैया को फ़ोन कर दिया तो भाभी को क्या ढूंढना, दोनों तो एक ही है। और मेरे केस में तो हस्बैंड वाइफ की तो बात ही नहीं आती है। हमारे केस में होता है कि घर के अगर किसी एक बड़े को पता है तो पूरी फैमिली उसमें इन्वाइटेड होती है, ये नहीं कि हर एक इंसान को इंडिविजुअली इन्वाइट करे। तो फैमिली एक ही है, तो मेरे को लगता है कि हर एक मेंबर अलग नहीं है अगर फैमिली से जुड़ा है तो इसीलिए आई होप आप लोगों को जवाब मिल गया होगा। एंड अगेन डिस्क्लेमर कि मुझे अपने भैया भाभी से इस चीज़ की शिकायत नहीं है कि वो नहीं आए या नहीं आएंगे, क्योंकि मैं अपना बर्थडे एनिवर्सरी कभी ऐसे सेलिब्रेट नहीं करती हूँ कि सब लोग आए। मतलब ऐसे होता है कि यहाँ पे पहला ऐसा हुआ है गोद भराई जिसमें आप लोग अब ढूंढ रहे हो, वरना मैं कभी बैंगलोर में भी किसी को इनवाइट नहीं करती हूँ कि तुम आओ तुम आओ तुम आओ, किसी को मैं कुछ नहीं बोलती हूँ। मैं अपना और अपने हस्बैंड के साथ सेलिब्रेट कर लेती हूँ। मैं अपनी फैमिली को भी नहीं उतना
वो करती हूँ कि भाई मेरे एनिवर्सरी के लिए आप लोग सब काम धाम छोड़ के यहाँ आ जाओ। तो आप लोग इतना मत एक्सपेक्ट करो। मैं समझती हूँ मेरे भाई का भाई बहुत इंपॉर्टेंट काम चल रहा है, उनका आई थिंक 2-3 महीना पहले से रूम अपना खाली करना है, लेकिन वो चीज़ें चलते जा रही हैं तो उन लोगों को भी डिले हो रहा है। तो आई होप कि जल्दी से उनका घर बने, जल्दी से गृह प्रवेश हो, वो लोग अपने घर में सेटल हो जाए। एंड थक गई अब मैं बोलते बोलते। सो गाइस इसी के साथ करते हैं व्लॉग को एंड सारा जवाब मिल गया होगा, नहीं मिला होगा तो आप लोग हैं कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। एंड इसी के साथ व्लॉग को करते हैं एंड। और आप लोगों से मेरी कोई शिकवा शिकायत नहीं है, बस कुछ लोगों से है कि जो मुझे पिछले 4-5 व्लॉग में यही कमेंट कर रहे हैं, एक हफ्ते पहले बुला लेती, एक हफ्ते पहले बुला लेती। अरे भाई मैं एक हफ्ते पहले कैसे बुलाती जब मैं खुद ही नहीं थी यहाँ पे एक हफ्ते पहले या 2 दिन पहले, मुझे खुद ही नहीं पता था। और व्लॉग जाता है ना तो सबको ही देखते हैं। हाँ इंस्टाग्राम का मान सकती हूँ कि मैं तब ब्लॉक थी, अब नहीं हूँ तो नहीं पता चलता, लेकिन वीडियो सबको ही देखते हैं। और ये पता था कि गोद भराई होने वाला है तो कोई भी देख सकता था क्या है कब है, क्योंकि 1-2 दिन पहले ही हमने बोला, 1-2 दिन पहले ही मैं खुद आई थी। तो नॉट अ बिग इशू कि वो नहीं आए, अभी नहीं आए, डिलीवरी के टाइम आएंगे। तो अभी प्रॉब्लम आप लोग इतना मत क्रिएट करो कि डिलीवरी के टाइम भी नहीं आए और फिर सवाल जवाब होने लगे। तो आई एम वेरी हैप्पी कि चलो जो जहाँ है वहीं से साथ है एंड वहीं से अपना ब्लेसिंग्स दे रहा है। तो इसी के साथ आप लोग भी हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए और अपने घर पे थोड़ी पॉजिटिविटी बांटिए। और ज़रूरी नहीं है कि 2 जने अगर हैं, मम्मी प्रिंस या पापा हैं और भैया भाभी हैं, अगर मैं नहीं बोल रही हूँ तो मैं एक को सपोर्ट कर रही हूँ, एक को नहीं कर रही हूँ। आप लोग को ऐसा लगता है क्योंकि मैं अभी इस घर में हूँ, अगर मैं रहती वहाँ पे अम्बाला ना तो आपको लगता है यार कैसी अपने भाई भाभी को सपोर्ट कर रही है, माँ बाप को नहीं कर रही है। तो यहाँ मैं हूँ इसलिए ऐसा लग रहा है। जब मैं बैंगलोर में रहती हूँ ना तो आप लोग न्यूट्रल छोड़ देते हो मुझे, तो मेरी गलती है कि मैं लड़ाई की सिचुएशन में यहाँ हूँ तो आप लोग मुझे टारगेट करते हो कि समझाओ। मेरे को जहाँ से समझाना होता है मैं दोनों जगह समझा लेती हूँ, वो लोग भी मुझे समझा देते हैं। तो आप लोग इतना मत सोचा करो कि मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय।